ग्रुप डी 2022 में जीके जीएस से पूछे गए आईएमपी सवाल। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है अपना हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में कुल कितने एलिमेंट थे? तो सही आंसर है 56। न्यूलैंड के समय 56 एलिमेंट थे। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने आवर्त और ग्रुप हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 ग्रुप हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, गिरना और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? यह क्वेश्चन जो सहायक नदियों से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न जो है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी सातवें क्रम में जो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और जो ऑलराउंडर हैं और कपिल देव का रिकॉर्ड भी तोड़े हुए हैं, तो वो हैं रविंद्र जडेजा। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कितना हाई जा रहा है, टीसीएस मूड में है अभी फुल। अगला प्रश्न है कि फैराडे के नियम पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र और ट्रांसफार्मर इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में कौन सी टीम है जिसने खिताब जीता है? तो इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। ये इसी बार आईपीएल में शामिल हुई हैं। अभी तक आईपीएल में टोटल 10 टीम हो गई हैं। यह क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि आईपीएल में कुल कितनी टीमें हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय T20 मैच वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है यूएई। कोविड के कारण यूएई में हुआ था। इसका जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गाई जाने वाली है, यानी कि किस वेद को गाया जाता है? तो सही आंसर है सामवेद को। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है, वह किसने शुरू की है? तो जो महिला बाल विकास मंत्री है वही करेंगी, तो वो है हमारी स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो प्रदूषित है? तो सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है 112 में। बजट हमारे संविधान में कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि इसकी जगह पर वित्तीय विवरण का, वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है CAG, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो जो अभी वर्तमान में हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A में क्या है? तो इसमें संविधान का पालन, संविधान, राष्ट्रगान, राजध्वज का सम्मान आदि संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगर pH 2.4 है तो क्या होगा, अम्लीय या क्षारीय? यदि pH 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक पर क्षारीय, और 7 पर उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? सही आंसर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका है Na2CO3। अगला प्रश्न है, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है? तो द्रविड़ परिवार यानी कि दक्षिण भारत की जो सभी भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषा आदि हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 से 1922 तक कौन से आंदोलन हुए हैं? तो इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो विकासशील थी। अगला प्रश्न है, असम का कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है? तो आंसर है रोंगाली बिहू, असम का रोंगाली बिहू। अगला प्रश्न है, अगर किसी का pH वैल्यू 6 है और दूसरे का 9 है तो क्या होगा? तो जिसका pH वैल्यू 6 है वह अम्लीय होगा, और जिसका pH वैल्यू 9 है वह क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक विभेद के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही आंसर है तमिल। अगला प्रश्न है, पत्तियां भोजन बनाती हैं, वह किस माध्यम से सभी भागों में जाता है? तो इनडायरेक्टली पूछा है कि जो फ्लोएम है वो क्या करता है, यानी जो फल, जो पादप में जो भोजन का परिवहन करता है वो कौन है? तो सही आंसर है फ्लोएम।
अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है पुरी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? सही आंसर है मंगलयान। अगला प्रश्न है सार्स योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर है डाक टिकट संग्रह से। अगला प्रश्न है वाटरमैन किसे कहा जाता है जिन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला? तो सही आंसर है राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है जयांग और पुरुष के को पुंकेसर। अगला है आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित हुआ? 2021 को जून में हुआ। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम जून 2021 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है पौधों के अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर संचित होते हैं? तो पादप अपशिष्ट पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वेद गाई जाने वाली है? पहले भी पूछा जा चुका है। सही आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन द्वारा किसे मौलिक कर्तव्य से हटा दिया गया? सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है निम्न स्तर पर शासन व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा होता है? तो 73 एंड 74 आर्टिकल के द्वारा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में क्या नहीं होता? तो सही आंसर है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है धात्विक गुण इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो कुछ ऑप्शन में दिए गए हैं, उनके अनुसार जो सीजियम था उसमें सबसे ज़्यादा था। अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करता? तो सही आंसर है एरिया ऑफ कंडक्टर। अगला प्रश्न है लाइटिफिकेशन का उदाहरण है? सही आंसर है चट्टान का। अगला प्रश्न है ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है बेथलेहम में। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है फूलों में जनन पार्ट कौन सा नहीं है? शैली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेदना योजना किससे संबंधित है? तो कोविड-19 के कारण प्रभावी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अभी इनकी वर्तमान में अभी नियुक्ति हुई है श्री जगदीप धनखड़ जी, ये अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इससे पहले। अगला क्वेश्चन है असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर है बिहू। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उस पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ था, कुछ उससे पूछा हुआ था। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष। अगला प्रश्न है IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो परम गंगा। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें है अवधि, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कार्बन -4 में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है? यानी कार्बन अपना 6 नंबर पर आता है तो 6 तो इसमें प्रोटॉन होंगे। अगर -4 और इसके ऊपर चार्ज है यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं तो इस पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बारी दोआब किन किन नदियों के बीच है? तो जो बारी दोआब है वो सतलज और ब्यास नदी के बीच है। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। जो मधुमक्खियाँ काटती हैं उनके जो डंक होता है उसमें अम्ल होता है, तो अगर बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो ये क्या होता है, क्षार होता है, तो इससे वह उदासीन हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा जुम्मे की नमाज किस बार को होती है? तो सही आंसर है शुक्रवार को। अगला प्रश्न है लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर दे तो उसका pH कितना होगा? तो 5 होगा, यानी वह अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सही आंसर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्चों का लेखा जोखा कौन रखता है? तो सही आंसर है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और एक होता है अपना CGA, जो हमारी वर्तमान में
सोनाली सिंह हैं।